हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज़ रिसर्च कंडक्टेड फॉर अ प्रॉब्लम डैट हैज़ नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड। कोई भी चीज़ जो क्लियरली डिफाइंड नहीं है या उसके बारे में बहुत थोड़ा सा इल्म है, तब हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। आपने याद रखना है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च तब करते हैं जबकि कोई चीज़ जो है उसके बारे में या तो बहुत थोड़ा सा इल्म हो या तो बिल्कुल पता ना हो, तब हम ये रिसर्च करते हैं। It often occurs before we know enough to make conceptual distinctions और posit an exploratory relationship। हमें पता ही नहीं है किसी चीज़ के रिलेशनशिप के बारे में, तब हमारे पास इनफ जो है वो मालूमात ही नहीं है, तब हम इसको करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ तो बहुत थोड़ा पता हो, यहाँ तो बिल्कुल ना पता हो। इसका पर्पस क्या होता है? डायग्नोसिंग अ सिचुएशन, स्क्रीनिंग अल्टरनेटिव, डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज़, प्रोड्यूस्ड हाइपोथेसिस। अब हम बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में बता दूं आपको, ये ऐसी रिसर्च होती है डैट डिस्क्राइब हाउ इज़ डिस्क्राइबिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग कंडीशन डैट एग्जिस्ट। कोई चीज़ जो मौजूद है, कोई मौजूद चीज़ के को बयान करना, उसके बारे में इल्म हासिल करना। एक्सप्लोरेटिव में हम कोई चीज़ ना भी मौजूद हो फिर उसको भी दरियाफ्त कर लेते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में हमने किसी मौजूदा चीज़ के बारे में डाटे को एनालाइज करना है, इंटरप्रेटिंग करना है, रिकॉर्डिंग करना है, डिस्क्राइब करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है जी। जैसे कि एक टाउन है, उसमें बच्चों को एक बीमारी लग, जैसे बुखार हो रहा है, ठीक है, तो जो इंसान डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करेगा उस टाउन पे, वो ये देखेगा कि बुखार जो है कितने बच्चों को हो रहा है और ये कितने दिनों में कितने ज़्यादा पेशेंट जो हैं, बच्चे जो हैं बुखार जो है उनको हो रहा है। तो दिस इज़ अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी कि एक चीज़ मौजूद है उसके बारे में जो करना है। कोई चीज़ अगर मौजूद है तो कितनी रफ्तार के साथ हो रही है या उसकी खसूसियात क्या हैं, ये क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। Involves some type of context and attempts to discover relationship between non-manipulated variable। ये non-manipulated जो होते हैं, non-manipulated variable, उनके दरमियान रिलेशनशिप होता है, उसको जानने की कोशिश करती है। Research that provides an accurate portrayals of characteristics of a particular individual situation और group। कोई भी ग्रुप, सिचुएशन या इंडिविजुअल के बारे में उसकी खसूसियात को बयान करने के लिए भी हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को इसकी मदद हासिल करते हैं। Used as a means of discovering new meaning, describing what exists, determining the frequency with which something occurs and categorizing information। किसी भी मालूमात को कैटेगराइज करने के लिए या किसी की चीज़ जो कि मौजूद है उसकी फ्रिक्वेंसी करने, कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ ये हो रही है या किसी चीज़ का जो है उसका मकसद क्या है, उसको मालूम करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं आसान लफ्ज़ों में, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये है कि कोई चीज़ जो मौजूद है उसके बारे में इल्म हासिल करना कि वो कितनी रफ्तार के साथ हो रही है, उसकी खसूसियात क्या है, और उस इंफॉर्मेशन को, जो मौजूद इंफॉर्मेशन है उसको कैटेगराइज करना, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो ये काम करती है। अब हम बात करते हैं पर्पस क्या है। पर्पस ये है डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप, खसूसियात मैं बताया आपको पहले भी। इसके अलावा डिटर्मिनेंट प्रपोर्शन ऑफ पीपल हु एक्ट ए सर्टन वे, वो यानी कि फ्रिक्वेंसी में करना है। अगर कोई चीज़ हो रही है तो कितनी रफ्तार से, कौन से लोग हैं, कितनी मकदार में लोग, कितने प्रपोर्शन लोगों का है जो ये काम कर रहे हैं। प्रेडिक्शन में हेल्प करती है, रिलेशनशिप जो है बिटवीन वेरिएबल उसमें हेल्प करती है। अब हम बात कर लेंगे एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है? डिस्क्राइब्स व्हाट विल बी द रिजल्ट। हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या होगा व्हेन सर्टन वेरिएबल्स आर केयरफुली कंट्रोल्ड और मैनिपुलेटेड। जब हम किसी वेरिएबल जब कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि रिज़ल्ट क्या होगा, तब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाती है। ये रिसर्च एक मकसद के तहत ऑब्जेक्टिव होती है, सिस्टमेटिक होती है, यानी कि तय बतय हमसे करते हैं, एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है, कंट्रोल्ड होती है, कंट्रोल्ड इन्वेस्टिगेशन है फॉर द पर्पस ऑफ प्रेडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फिनोमिना एंड एग्जामिनिंग प्रोबेबिलिटी एंड कैजुअलिटी अमॉन्ग सिलेक्टेड वेरिएबल्स। आपको पता चल गया होगा कि हम जो सिलेक्टेड वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान कैजुअलिटी एंड प्रोबेबिलिटी को मालूम करते हैं, और ये एक ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक, कंट्रोल्ड इन्वेस्टिगेशन होती है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास दो ग्रुप है, एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है। हम सॉन्ग सुनाते हैं ग्रुप ए को। ये दोनों ग्रुप में जो लोग हैं ये बीपी के यानी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं,
हम ग्रुप ए को सॉन्ग सुनाते हैं, ग्रुप बी को सॉन्ग नहीं सुनाते। हम ये देखना चाहते हैं कि अगर ग्रुप ए जो है वो सॉन्ग्स को लिसन करेगा तो क्या जो सॉन्ग्स होते हैं वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं कि नहीं करते। दिस इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जब हम एक ग्रुप का सॉन्ग सुना रहे हैं लेकिन एक ग्रुप को सॉन्ग नहीं सुना रहे, देखना चाहते हैं कि इससे क्या जो है क्या कॉजुअलिटी या प्रोबेबिलिटी निकलती है, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क आता है या क्या फ़र्क नहीं आता, ये हम मालूम करना चाहेंगे सॉन्ग्स को सुनाकर ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को। एक ग्रुप को सुनाएंगे, ग्रुप को नहीं सुनाएंगे। ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब हम बात कर लेते हैं कैजुअल रिसर्च के बारे में। जो कैजुअल रिसर्च होती है ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ केस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसके अंदर हम देखते हैं कि ये दोनों वेरिएबल जो हैं इनका केस क्या है और इनका इफेक्ट, इनके दरमियान रिलेशनशिप है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये वह जो है ये एक रिसर्च है जहाँ हम ये देखते हैं कि इफेक्ट क्या पड़ेगा और इन दोनों का जो रिलेशनशिप है उसका केस क्या है, वजह क्या है। इसका पर्पस होता है डज अ चेंज इन एक्स केस अ चेंज इन वाई। क्या एक वेरिएबल जिसका नाम एक्स है अगर हम उसको चेंज करें तो क्या वाई वेरिएबल जो उसके साथ मुंसलिक है उसमें कोई तब्दीली आएगी। इसको हम कैजुअल रिसर्च या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाते हैं। जैसे हम लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या हम कोई फील्ड एक्सपेरिमेंट, जैसा कि हम अपने जो प्लेयर्स हैं उनको डाइट में कमी करके देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस के अंदर कमी आती है। दिस इज़ कॉल्ड द एक्सप्लेनेटरी रिसर्च और कैजुअल रिसर्च। हम बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में। इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेटिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द इवेंट्स ऑफ द पास्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कवरिंग जनरलाइजेशंस। इसमें क्या करते हैं हम रिकॉर्डिंग करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं या इंटरप्रेटिंग करते हैं इवेंट्स के जो पास्ट में हो चुके हैं। उसका मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है, डिस्कवरिंग जनरलाइजेशन की हम में और उनमें क्या यकसानियत थी, वो लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, हम लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। डेट आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट एंड द प्रेजेंट। ये हमें मदद करती है समझने में कि पास्ट के लोग कैसे थे और प्रेजेंट के लोग कैसे हैं। इसके अलावा टू अ लिमिटेड एक्सटेंट इन एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर। इसके अलावा ये हमारी हेल्प भी करती है कि हम फ्यूचर में जो है इस नॉलेज को इस्तेमाल करके अपने लिए बेहतरी ला सके। इसलिए लोग हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। इस रिसर्च को अगर हम एक मुख्तसर सी इसकी डेफिनेशन देखें, रिसर्च इन्वॉल्विंग एनालिसिस ऑफ इवेंट्स दैट अकर्ड इन द रिमोट ऑफ रिसेंट पास्ट। वो इवेंट जो भी पास्ट में हुए हैं उनको एनालाइज करने का काम जो है वो हम हिस्टोरिकल रिसर्च में करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, और आप लोगों से रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मुझे आप लोगों की सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है। आज हमने पढ़ा है इन तमाम रिसर्च के बारे में। एक्सक्यूज़ मी।